जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे और जनरल अवेयरनेस की हम एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इम्पॉर्टेंट पोस्ट और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, नॉर्मल लाइक बी और सी एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप जो लोग बेस्ट ग्रेड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरे पेपर में खुद पूछ लिया गया था कि आरबीआई गवर्नर कौन है और फॉर्चुनेटली मुझे उसका आंसर पता था, तो आई अटेम्प्टेड इट राइट। ओके, अगला उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं और गवर्नमेंट की जो पोजीशंस हैं इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, पूछ ली जाती हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स और कैबिनेट के बारे में। और देखिए, जो आज की वीडियो है, आई वुड से कि अगर आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में तब भी स्किप ना करिए, क्योंकि बहुत बार ना क्वेश्चंस इस टाइप से आ जाते हैं कि आप बताइए 14th प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, या कौन हु इज़ सर्विंग एज द 14th प्रेसिडेंट, या फिर 13th प्राइम मिनिस्टर कौन थे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको हालांकि पता है क्रोनोलॉजिकली कि भैया कौन था क्या था, लेकिन आपको क्योंकि नंबर नहीं पता तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एज आई टोल्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो आपका 15th प्रेसिडेंट के तौर पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर्व कर रही हैं। 25 जुलाई 2022 को उन्होंने शपथ ली। इससे पहले वो गवर्नर थी झारखंड की 2015 से लेकर 2021 तक। उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो पिछड़े सेक्शन को डिवोट कर दी, समर्पित कर दी, डाउन ट्रॉडन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को, सोसाइटी की, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं उनको अपहोल्ड किया। अगले हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट आती है, तो उन पे अपॉइंटमेंट है श्री जगदीप धनकर की। जगदीप धनकर 18 मई 1951 को बॉर्न हुए थे। एक इंडियन पॉलिटिशियन है, लॉयर है, जो सर्व कर रहे हैं एज द 14th और करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 2022 से। इससे पहले, इस पोजीशन से सर्व करने से पहले, उन्होंने गवर्नर के तौर पे सर्व किया है वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी कहलाती है ऑफ राज्यसभा। ओके, तो मतलब इस पोस्ट के दो वो हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, अगला आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गया राज्यसभा का। नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने शपथ ली थी एज प्राइम मिनिस्टर ऑन 13th मई 2019। फाइन। और मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस। कहने का मतलब ये है कि जब दोबारा उनको इलेक्ट करा गया तो उस बार तो उनका जो सेकेंड टर्म हो गया एक तरह से ना वो ऑफिस में, तो तब उन्होंने 19 पे शपथ ली थी। पहले प्रेसिडेंट हैं वो जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए। श्री मोदी ने प्रीवियसली सर्व किया था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014 टू 2019। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 2014 से सर्व करना स्टार्ट किया था, तो 2014 से 2019 तक उनका पहला टेन्योर हुआ 5 साल का। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड टेन्योर या सेकेंड टर्म अभी चल रहा है। उनको ये डिस्टिंक्शन भी मिला था फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इससे पहले जैसे हम सब जानते हैं वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, सबसे लंबा टेन्योर था उनका, अक्टूबर 2001 से लेकर मई 2014 तक। फिर हम आते हैं यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप किसी का नाम याद करें ना करें, इनका ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि स्पीकर ऐसी वो है ना जो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो अब हम आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, जैसे हम जानते हैं 3 ब्रांचेज है हमारी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूट करती है कोई भी डिसीजन आपका, जैसे इसके अंदर आपके सारे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं ये फॉल कर जाते हैं। गवर्नमेंट का मतलब जो डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल है, ओके,
समझ रहे हो? तो वो आपका इसके अंदर फॉल कर जाती है। अगला आपका आता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में आपकी पूरी पार्लियामेंट आती है, तो उसमें जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ से इलेक्ट करा है वो सारे के सारे आते हैं, क्योंकि वो सारे मिलकर क्या करते हैं, वो सारे मिलकर आपका कोई भी बिल को पास करते हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो ही हो, ठीक है। तो लेकिन वो आपके सारे वो वाले बंदे होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है, जिनको हम प्राइमरीली बोलते हैं कि ये तो भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं। ओके, तो ये आपका आता है। तो भैया इस डिफरेंस को थोड़ा याद रखिएगा। लाइक बिलीव में मेरे को 12th तक इसका डिफरेंस समझ नहीं आया था, 12th के बाद ही समझ आया मुझे इसका डिफरेंस। फिर थर्ड तो आपका आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी तो पूरा ही डिफरेंट है, आपका कोर्ट्स वाला सिस्टम है। ओके, तो आपका जो एग्जीक्यूटिव है, अच्छा हाँ, एक और चीज़, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये आपका एमपीज भी होते हैं, और तो एमपीज भी होते हैं और अपनी पोजीशन भी संभालते हैं। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अंदर ही फॉल कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इनका टिल्ट लाइक हम एग्जीक्यूटिव की तरफ इन्हें रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये अपने पोस्ट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो अब क्या है, जो आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बीइंग द सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, तो उसके अंडर आपके जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं या आपके वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो सब उनके नीचे फॉल करते हैं। और ऐसे ही आपका डिफेंस मिनिस्टर्स और इन सब चीज़ों की लाइक होम मिनिस्टर और ये सारे, तो इसीलिए वो आपके सीनियर डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गए, अपने आप ही सीनियर हो गए, राइट। उनसे ऊपर जैसे और कोई नहीं है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इसको चेयर किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे अगर हम बोलें कि सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे ऊपर कौन है, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे ऊपर आपका वो वाले मिनिस्टर हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर में सबसे टॉप में एजुकेशन मिनिस्टर ही हैं, उनसे ऊपर एजुकेशन की फील्ड में और कोई नहीं है। ओके, तो इन सबको अलग अलग हेड्स दिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के इनको हेड बना दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, कि प्राइम मिनिस्टर कौन सा ऑफिस संभालते हैं। देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर हैं लाइक हमारे ऑब्वियसली हेड है, लेकिन वो ऑफिस कौन सा संभालते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। तो जो मिनिस्ट्री है भैया आपका नॉर्मली है ना, पब्लिक ग्रीवियंसेस है, पेंशंस है उनकी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी पर्टिकुलर के हाथ नहीं कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर मान लो उसमें कोई घपला हो गया तो भैया बहुत बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, या मतलब बहुत गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी प्राइम मिनिस्टर ही संभालते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसको भी आपके प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। और सारे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज़ और सारे अदर पोर्टफोलियोज़ जो किसी और मिनिस्टर को हैंड ओवर नहीं किए जाते हैं, वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन है, आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि नीति आयोग जो है उनके हेड कौन है, उन्हें मतलब कौन चेयर करते हैं। प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स पे। तो श्री राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालते हैं। श्री अमित शाह आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन संभालते हैं। श्री नितिन गडकरी आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज संभालते हैं। फिर हैं आपके श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स संभालती हैं। फिर अगले हैं आपके श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर संभालते हैं। फिर आपके डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभालते हैं। यही एक ऐसे पर्सन है जिसे आई वुड से कि मतलब बहुत सही पर्सन है, और इनकी वजह से हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है जब से इन्होंने मिनिस्टर का पद संभाला है। और ये इससे पहले IFS ऑफिसर भी रहे हैं, जिन्होंने लाइक जो काफ़ी प्रोमिनेंट थे। ओके, फिर अगले हैं आपके श्री अर्जुन मुंडा, ये मिनिस्ट्री है संभालते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। श्रीमती स्मृति ईरानी ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, लाइक जो भी आपके माइनॉरिटी सेक्शन है तो उनको
ये हेड करती हैं। फिर श्री पीयूष गोयल हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। फिर आपके आ जाते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, इससे आप मुझे बताइए, इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो डिपार्टमेंट किसके पास था? और श्री निर्मला सीतारमन ने इससे पहले कौन सा मिनिस्ट्री को उन्होंने हेड किया था? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड जस्ट लव टू हियर योर रिस्पॉन्सेज। श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फिर है आपके श्री नारायण टाटू राणे, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर आपके आते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। जैसे आपको पता है कि भैया नॉर्मल आपका जो नॉर्मल चल रहा है उससे हटकर आपके आयुर्वेद भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आगे, तो उसको बढ़ाने के लिए तो एक मिनिस्ट्री मतलब इनके पास भी है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री पाशुपति कुमार परास, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर हैं आपके श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। श्री ज्योति आदित्य एम स्किंदिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। श्री नारायण टाटू राणे, ये मैंने आई गेस कहा था, पता नहीं, ओके हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्री गजेंद्र शेखवाल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ओके। श्री किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। श्री राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पता ही है आपको आजकल रिन्यूएबल एनर्जी कितनी चल रही है, सोलर पैनल्स कितने ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे। श्री हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। श्री मनसुख एल मांडव्य, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। श्री भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके। अगला है आपका डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। श्री परशोत्तम रुपाला, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। श्री जी कृष्ण रेड्डी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ओके। तो ये तो हमने कैबिनेट डिस्कस किया। अब इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हैं इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। और बिलीव मी, कैबिनेट तो आप एक बार दो बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इनको आप ज़रूर से याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपके आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये आपके 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ली थी 9 नवंबर 2022 को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार आपके 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इन्होंने आपकी शपथ ली थी 15 मई 2022 को। फिर आपके आते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। देखिए, ये जो एक ऐसी पोस्ट है ना, इसको लोग काफ़ी साइड लाइन कर देते हैं, लेकिन यार इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना आ जाता है। R वेंकटरमन मनी, ओके। तो ये आपके इनक्यूबेंट अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। तो इन्होंने अपने ऑफिस को सक्सीड किया था ऑन 1 अक्टूबर 2022। 16th अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। फिर अगले हैं आपके चेयरमैन ऑफ इसरो श्री S सोमनाथ। तो इनका जो हेडक्वार्टर है ये आपका बेंगलुरु में पड़ता है। इसरो की फुल फॉर्म अगर हम कहें तो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर अगला है आपका DRDO चीफ है आपके नेक्स्ट, जिसका है आपका डॉक्टर समीर V कमत, ओके। अगेन आई वुड से इम्पॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर पड़ता है इसका आपका न्यू दिल्ली में।
और ये आपका जो DRDO की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो दिस इज़ योर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज आई सेड बिफोर, RBI। तो ये है आपके श्री शक्ति कांता दास आपके करेंटली सर्व कर रहे हैं एज 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, और प्राइमरीली आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में होगा। ओके, तो ये है आपके चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो अगले आपके आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। तो ये है आपके जनरल अनिल चौहान। इनकी आपके मेडल्स हैं PVSM, मतलब अगले आपके आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये हैं आपके जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड सो ऑन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके जनरल मनोज पांडे, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेना मेडल और आपका ADC। फिर आपके आते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। इनकी अचीवमेंट्स भी आपके नीचे गिवन है, ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती हैं बट स्टिल। फिर अगले हैं आपकी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल R हरि कुमार। तो इनकी भी आपकी नीचे अचीवमेंट्स गिवन है, यू कैन रीड इट वंस। अगला है आपके वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमादे। अगले हैं आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, PVSM, AVSM, VSM, ADC। फिर हैं आपके वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह, और वही अचीवमेंट्स नीचे गिवन है। फिर आपके आ जाते हैं DG ऑफ ITBP। यहाँ पे अब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को कवर कर रहे हैं। अनीश दयाल सिंह, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ये आपकी एक बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसको डिप्लॉय किया जाता है अलॉन्ग विद इट्स बॉर्डर्स इन द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो उस एरिया में इसको डिप्लॉय किया जाता है। ये 7 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में से एक फोर्स है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, और कब डिप्लॉय किया गया था? जब सीनो इंडियन वॉर हुई थी 1962 की। क्योंकि इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं, लाइक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको काफ़ी ट्रस्ट था चाइना पे, उनको लगा कि यार नथिंग विल हैपन और हमको बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये वॉर छिड़ी तो उसके बाद मतलब एवरीथिंग वाज डिवास्टेटेड, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। तो उसके बाद आपका तभी मतलब इनफैक्ट जो NCC थी, NCC आपकी, उसको एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस वो आपकी एग्जिस्टेंस में आती है। उसने NCC ने इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सर्व किया था उस टाइम पे, नॉट लड़ाई के तौर पर नहीं, लेकिन हाँ आर्मी में जितना भी है उन लोगों को थोड़ा एड करने के लिए, तब आपका NCC ने काफ़ी वहाँ पे सर्व किया था। तो सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 के बाद से ये आपके एग्जिस्टेंस में आती है। अगला है आपका DG ऑफ CRPF, सुजॉय लाल थाउसेन। तो आपका है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एक फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ये आपकी फेडरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी इंडिया में आपकी फैली हुई है, और इसको जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स की, ये इसको रेगुलेट करती है। इनफैक्ट जितने भी ऐसे हैं ना जो आपका पूरे इंडिया में लाइक फैले हुए हैं या उस टाइप की जो फोर्सेस हैं, उनको आपका होम मिनिस्ट्री ही रेगुलेट करती है। ये आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है। अगला है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है आपकी PT उषा, और ये जो है आपका ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला है आपके प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पता ही है आपको क्रिकेट का कितना क्रेज़ है, तो इस पे आते हैं रॉजर बिनी। रॉजर माइकल हम्फ्री बिनी एक इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, जो कि 36th और इनक्यूम्बेंट प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, तो काफ़ियों के हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, लेकिन स्टिल रिमेंबर इट, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में फॉल करता है। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया,
लाइक प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया, ये दिलीप तिर्की, और एज वी इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो आज की हमारी वीडियो लाइक यहीं पे ख़त्म होती है, और जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे आप कमेंट कर देना। कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जो आपको लगे कि इसको मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी कमेंट कर दीजिए, हम उसको इंक्लूड करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, आई होप आप उसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। और बस हमारी वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।